ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ व्रत की सरल पूजा विधि। सकट चौथ का पर्व माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इसे माघी चौथ, सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या फिर तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ की पूजा या व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं सकट चौथ की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं। सबसे पहले जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। पूजा के लिए हमें एक लकड़ी की चौकी या फिर पाटा लेना है। पाटे पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। अब मैंने भगवान गणेश को आसन देने के लिए दूर्वा और तिलकुट का प्रयोग किया है। आप अक्षत का या फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को हम चौकी पर विराजित करेंगे। मैंने भगवान गणेश की मूर्ति ली है, आप भगवान गणेश की फोटो भी चौकी पर विराजित कर सकते हैं। साथ ही हम सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक को भी भगवान गणेश के पास चौकी पर विराजित कर देंगे। अब हम एक कलश लेंगे। कलश स्थापना के लिए कलश के मुख पर हमें मौली बांधनी है और कलश पर हम एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप यह पूजा दिन में कर रहे हैं और सूर्य देव को जल देते हैं तो आप तांबे के कलश का भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप रात को चंद्र देव को अर्घ देते हैं तब आपको पीतल का, कांसे का या फिर चांदी का ही कलश यूज करना है, क्योंकि जब हम चांद को अर्घ देते हैं तो उस जल में हमें कच्चा दूध मिलाना होता है और तांबे के कलश में कच्चा दूध विष के समान हो जाता है। इसलिए हमें चंद्र देव की पूजा के लिए तांबे का कलश यूज नहीं करना है। अब हम तिलों का और फूलों का आसन देते हुए कलश की भी स्थापना कर देंगे और रात को हम इसी कलश से चंद्र देव को अर्घ भी देंगे। कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे और अब हम कलश में डाल देंगे कच्चा दूध। यदि आपके पास कच्चा दूध ना हो तो आप दही भी डाल सकते हैं। साथ ही में डालें रोली, हल्दी, सफेद तिल, अक्षत और सफेद पुष्प। नारद पुराण के अनुसार सकट चौथ का व्रत आपका तभी पूरा माना जाता है जब आप चंद्र देव को अर्घ दे दें, उनकी पूजा करते हैं, तभी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बाकी आपके यहाँ जैसी मान्यता हो आप उस हिसाब से व्रत कीजिएगा। मैंने फूलों का आसन देते हुए घी का दीपक भी चौकी पर स्थापित किया है। साथ ही हम दीपक भी प्रज्वलित कर लेंगे और धूप बत्ती भी जला लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें पूजा में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। मैंने घी का दीपक जलाया है, आप इस दिन तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। सर्वप्रथम हम दीपक का पूजन कर देंगे रोली से, अक्षत से और तिल से, और एक फूल भी अर्पित कर देंगे और एक जल का कलश भी हम भगवान के पास रखेंगे। इसके बाद भगवान गणेश को हम भाव रूपी स्नान कराएंगे। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से भगवान गणेश का स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश का हल्दी से, कुमकुम से और चंदन से तिलक कराएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है तिलकुटा चतुर्थी, इस दिन हमें अधिक से अधिक तिलों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में आप अधिक से अधिक तिलों का प्रयोग करें। अपने खाने में तिल जरूर डालें, अपने नहाने के जल में भी आप तिल जरूर डालें। अब हमने भगवान गणेश को एक जनेऊ अर्पित कर दिया है। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो मौली को भी आप 7 बार लपेट करके जनेऊ की भावना से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमने वस्त्रों पे मौली भी भगवान गणेश को अर्पित की है। अब हम मुख शुद्धि के लिए भगवान गणेश को एक पान, एक सुपारी अर्पित करेंगे। साथ ही एक हल्दी की गांठ और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। इसके बाद गणेश जी की प्रिय दुर्वा घास भी हम भगवान को अर्पित करेंगे। इस दिन आपको गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ानी है। साथ ही हमने जो कलश तैयार किया है उसका भी पूजन कर देंगे। सकट चौथ का व्रत करने से हमारी संतान निरोगी होती है। साथ ही हमारे संतान के उज्जवल भविष्य में जो बाधाएं आ रही होती हैं गणेश जी उनको भी दूर करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ सकट चौथ की पूजा करने के बाद भोजन कर लिया जाता है। जब तक पूजा नहीं होती है तब तक व्रत रखा जाता है, और कुछ लोगों के यहाँ सकट चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है और जब चांद निकल आता है तभी चांद को अर्घ देने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। व्रत में कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं और कुछ लोग फलाहार भी करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से यह व्रत रखिएगा। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट्टा और तिल के लड्डू अवश्य बनाए जाते हैं। तो इस दिन आपको गुड़ और तिल मिलाकर के तिलकुट्टा बनाना है और इसी से भगवान का भोग लगाना है। कुछ लोगों के यहाँ तिलकुट्टा से बकरा भी बनाया जाता है। तिलकुट्टा से बकरा कैसे बनाना है, उसकी पूजा कैसे करनी है, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही हमने चांद की पूजा के लिए सफेद भोग भी लिया है। यदि आपके पास सफेद भोग ना हो तो आप
चांद की पूजा मिश्री, चीनी या फिर बतासे से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई फल है तो आप वो भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, वरना आप बिना फलों के भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम चांद की पूजा के लिए थोड़ा सा तिलकुट्टा निकाल करके अलग रख देंगे। जब हम रात को चांद की पूजा करने जाएंगे तब यह तिलकुट्टा हम अपने साथ ले जाएंगे। सकट चौथ की पूजा में सास के लिए बायना भी निकाला जाता है, तो आप बायने में शॉल, साड़ी, सूट जो भी आपकी श्रद्धा हो वो ले लीजिए। साथ ही हमें सुहाग सामग्री भी रखनी होती है। सुहाग सामग्री आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं, वरना आप बिंदी और सिंदूर भी सुहाग सामग्री में रख सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी आपको सुहाग सामग्री में अवश्य रखने हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा माना जाता है। अब हम हाथ में कुछ तिल और पुष्प लेंगे और सकट चौथ व्रत कथा को पढ़ेंगे। सकट चौथ की व्रत कथा को पढ़े बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए आपको इस दिन सकट चौथ व्रत कथा अवश्य पढ़नी है। कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तब ये तिल और पुष्प हम थोड़े से भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और थोड़े से हम कलश में डाल देंगे, जिससे हम चांद को अर्घ देंगे। कथा पढ़ने के बाद हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। मैं ये आरती कपूर से कर रही हूँ, आप ये आरती घी के दीपक से या तिल के तेल के दीपक से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसी तरह से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ इस सकट चौथ के व्रत को करती हैं। जिन स्त्रियों के बहुत सालों से कोई संतान नहीं हो रही है, वह स्त्रियां भी संतान पाने की इच्छा से सकट चौथ के व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं और भगवान गणेश उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा के बाद हम भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, उनसे अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु की कामना करेंगे और जो हमने बायना निकाला है इस बायने को हम मिनस देंगे और जो भोग में हमने प्रसाद रखा है उसके चारों ओर भी हम इस जल को फैला देंगे। जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी और हम चांद की पूजा कर लेंगे, तब तिलकुट्टा को बायने के ऊपर रख करके हम अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे देंगे। यदि आपके सास दूर रहती हैं तो हम यह बायना उनके लिए उठा करके रख देंगे। यदि आपकी सास नहीं है तो आप अपने से बड़े रिश्ते में किसी को भी यह बायना दे सकते हैं। साथ ही प्रसाद में जो हमने लड्डू, तिलकुट्टा भोग रखा है, इसे हम पूरे परिवार सहित खा सकते हैं और चांद को अर्घ देने के बाद कलश को हम यथा स्थान उठाकर रख देंगे। और सकट चौथ की पूजा की यह चौकी हमें अगले दिन बढ़ानी है, यानी विसर्जन करना है। उसी दिन हमें चौकी नहीं बढ़ानी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, सकट चौथ की मेरी ये सरल सी छोटी सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। सकट चौथ की पूजा विधि का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में ओम गणेशाय नमः या गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम गंग गणपतये नमः। गणेश भगवान की जय। जय माता दी।